नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 2 टूक की शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव की गाड़ियों का 8 लाख रुपए का चालान काटने के मामले में अब पीडीए वाला एंगल आ गया है। अखिलेश यादव ने अब यूपी एक्सप्रेस वे पर कंट्रोल रूम ऑफिसर की तैनाती में पीडीए की अनदेखी और भेदभाव करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया और कहा कि अब यह भेदभाव सड़क तक आ गया है। उधर अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि चालान सॉफ्टवेयर से होता है, कैमरे से होता है, जाति धर्म और संप्रदाय के आधार पर नहीं। बीजेपी ने एसपी अध्यक्ष को ओवर स्पीडिंग का चालान जमा कराने की नसीहत दी। सवाल है कि क्या हर मामले में पीडीए का एंगल ठीक है? 2 टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटर और डफर पॉलिटिशियनों की भरमार हो चुकी है। अफसरशाही पूरी तरह से लाल फीताशाही में तब्दील हो चुकी है। इन लोगों ने जिस तरह से पीडीए के परचम फहराने के बाद से पराक्रम और पुरुषार्थ से घबरा करके सामंती स्वभाव को अपनाया है, वह सड़क से लेकर के हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में देखने को मिल रहा है। श्री अखिलेश यादव जी का कई बार इन लोगों ने सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी अपमान करने की कोशिश किया है। कि ओवर स्पीडिंग का चालान टेक्नोलॉजी से कटता है, सेंसर्स के आधार पर कटता है और ये मशीनें किसी जाति और मजहब की नहीं होती है। कानून का उल्लंघन किया है, इस सत्य को स्वीकार करिए और चालान का भुगतान करिए। ये अपने अपराध को छुपाने के लिए ये जाति मजहब की दीवारें मत खड़ी करिए। समाज को जाति विभाजन में झोंकने की उनकी जो लगातार साजिश है, ये सफल होने वाली नहीं है। कभी वो अपराधियों की जाति देख करके अपराधियों का महिमा मंडन करने का प्रयास करते हैं और कभी अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं। उनके सारे आंकड़े झूठे हैं, सारे आंकड़े किताबी हैं। ये सारे आंकड़े समाज में विभाजन के खतरे उत्पन्न करने वाले हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, गाड़ी का कटा चालान, अखिलेश का पीडीए वाला बयान, ओवर स्पीडिंग पर अखिलेश, चालान से भड़के अखिलेश, पीडीए से भेदभाव का प्लान, जाति देखकर गाड़ियों का चालान, चालान पर सियासत गरमाई, पीडीए का मुद्दा हाई। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। अनिश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अशोक यादव जी, अब हर जगह पीडीए वाला एंगल ये जरा समझ से परे है। अब चालान कट गया अखिलेश यादव की गाड़ियों का, कितने का है? 8 लाख का है। ये कहा जा रहा है कि भर दीजिए। कोई इंसान तो नहीं काटता, ये तो सॉफ्टवेयर से सब कुछ होता है। देखिए, जो चालान कटती है तो आपको भी पता है कि कैमरा कोई रोबोट नहीं चलाता है। चालान वाला कैमरा कोई रोबोट तो चलाता नहीं है। तो कैमरा चलाने वाले भी इंसान होते हैं और इंसान को क्या, जो कैमरा चला रहा था, ऑपरेट कर रहा था, उसको ये नहीं पता। सर, ऑपरेट क्या करना होता है? वो जगह जगह पोल पे लगे होते हैं कैमरे। एक्सप्रेस वे पे जाइए तो वो पोल पे लगे होते हैं, वो अपने आप फोटो खींच के भेज देता है। ओवर स्पीडिंग का चालान अपने आप कट जाता है। पता नहीं क्या आप लोग देखते हैं, सोचते हैं या समझते हैं? राहुल जी, हर जगह ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता चालान का। आपको भी पता है, आपकी गाड़ी अगर खड़ी है या आपकी गाड़ी का कोई जा रहा है और इस तरह से कोई अधिकारी फोटो खींच के भेज देता है, तो ये कोई क्या मतलब कोई रोबोट को फोटो खींचता है? ये पुलिस वाले ही ना फोटो खींचते हैं। नहीं तो हम क्या कहेंगे कि देखिए ये पीडीए समाज से अगड़ी जाति का चालान काट दिए, ऐसी बात थोड़ी होगी। नियम कानून तोड़ेगा, उसमें कहाँ पीडीए, कहाँ अगड़ी, कहाँ पिछड़ी के, ये सब बातें कहाँ? देखिए, जो हाईवे पे जो कैमरे हैं जो लगे हुए हैं, वो कैमरे कौन संचालित करता है? राहुल जी, जरा ये जानकारी मुझे चाहिए। कंट्रोल रूम से होता है। संचालित कौन करता है? कंट्रोल रूम से होता है। कंट्रोल रूम से होता है। कंट्रोल रूम को कौन संचालित करता है? ह्यूमन बीइंग ही संचालित करते हैं। तो ऐसा ना कहिए कि सारा सैटेलाइट से सिस्टम चल रहा है। सैटेलाइट से नहीं चल रहा है, अल्टीमेटली ह्यूमन। कहने का क्या मतलब है? ह्यूमन बीइंग करता है तो कहने का क्या मतलब है? कहने का यही मतलब है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस दिन कहा कि जो अधिकारी उस एरिया के नियुक्त थे, उन अधिकारियों ने जानबूझकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपमानित करने के लिए उनका 8 लाख का चालान किया और वो चालान उन्होंने भर भी दिया। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि हमने चालान भरवा भी दिया। क्या जरूरत था 8 लाख रुपया के लिए दुनिया भर का बात करने? लेकिन माइंड सेट की बात उन्होंने कही। ये माइंड सेट दर्शाता है कि आप एक नेता प्रतिपक्ष रहे और हिंदुस्तान की टॉप 3 पार्टी के मुखिया रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समाजवादी पार्टी का, आप जो है इस तरह का काम कर रहे हैं। उनकी गाड़ियों, उसमें सरकारी गाड़ियां भी थी, तो आप इस तरह काम नहीं करना चाहिए। देखिए अशोक यादव जी, जहां तक हमें भी मालूम है सरकारी गाड़ियों के भी चालान कटते हैं, पुलिस वालों के भी चालान कट जाते हैं।
पूरी कारकेड की चालान काटी गई भाई। उनके साथ जो काफिला चल रहा था राहुल जी, पूरे काफिले की चालान काटी गई। एक गाड़ी का 8 लाख थोड़ी चालान था, पूरी गाड़ियों का चालान था। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पहले के जमाने में गांव गिराव से जब जिसे लोग शहर से काम करके, कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई ठेला लगाने वाला, कोई खोमचा लगाने वाला है, जब वो काम करके दिन भर अपना दिहाड़ी या पैसा कमा के गांव लौटता था अपने, तो रास्ते में जगह जगह कुछ अपराधी जो असला सटा के उनसे पैसे छीन लेते थे। और ये काम अब ऑनलाइन चालान वाले कर रहे हैं। तो बेचारे लौट रहे हैं सब्जी बेचकर, कोई लौट रहा दिहाड़ी मजदूरी कर करके, कोई ओवर स्पीडिंग में, कभी कुछ फिटनेस में, ठीक है, चक से मोबाइल से मारते हैं और चालान गई उनकी 2-3 दिन की हफ्ते भर की दिहाड़ी तो गई। लेकिन नियम कानून तो सभी के लिए एक बराबर है ना, उसमें क्या आगे क्या पिछड़ा क्या सामान्य। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा उस बात को उन्होंने वहां पे इंगित करके कहा कि हमारे गाड़ियों का चालान जानबूझकर काटे गए, और ये काटने वाला भी कौन है इसको सभी लोग जानते हैं। नहीं तो बताते राष्ट्रीय उसका नाम नहीं, अब नाम उनका नहीं बताया, तो जब वो नहीं बताया तो हम क्यों बताएंगे। ठीक, नाम पता चल जाएगा। अनिश त्यागी जी टारगेट कर रहे हैं आप लोग, अखिलेश यादव तक पार्टी तक तो सही था, अब उनकी गाड़ियों को भी टारगेट कर रहे हैं। राहुल जी, जितने हास्यास्पद बयान अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रकरण को लेकर करा और अपनी स्थिति इतनी हास्यास्पद बना दी है, इतनी हल्की बना दी है कि वो लगता ही नहीं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है या एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एक बड़े परिवार से ताल्लुक। वो किस तरह का मजाकिया बयान कर रहे हैं और कितना हास्यास्पद, कितना हल्का ओछा बयान दे रहे हैं, और उसी चीज को सारे समाजवादी पार्टी के लोग रिपीट कर रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। ये बिल्कुल सत्य है कि ओवर स्पीडिंग पर चालान होते हैं, और ये आज से नहीं हो रहे हैं। ये जब एक्सप्रेस वे बना था, लखनऊ एक्सप्रेस वे, तो उसमें कैमरे लगाए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से जी, तब भी चालान होते थे, तब भी जो ओवर स्पीड जाता था, काटता था, चालान तब भी होते थे। ये एक नियम है। इसमें गाड़ी का चिन्ह नहीं देखा जाता, इसमें लोग नहीं देखे जाते, इसमें जात नहीं देखी जाती, इसमें कुछ नहीं देखा जाता। अधिकारी भी जाएगा उसका भी चालान, नेता जाएगा उसका भी चालान, जो नियम तोड़ेगा उस पर चालान ऑटोमेटिकली होता है। ये कैमरे का एक सिस्टम। और इसमें इस तरह की बयान देना, उसे जात पात से जोड़ना, ये इनकी मंशा को दर्शाता है, इनकी शुद्ध मानसिकता को दर्शाता है। इनकी तुच्छ मानसिकता में ये दिख रहा है कि किस तरह से लड़ाई कर रहो, समाज को बांटो और अपनी सहानुभूति पाओ, पर इससे सहानुभूति मिलने वाली नहीं है। टोटी प्रकरण किसी से छिपा नहीं है। किस तरह की बयानबाजी, जातिवाद में हर एंगल को जोड़ना, हर बात में जातिवाद करना, तो ये बंद कर देना चाहिए। उनको अपने काम दिखाने चाहिए, अपनी उपलब्धि दिखानी चाहिए। उपलब्धि उनके पास है नहीं, बताने को कुछ है नहीं। 2012 से लेकर 17 तक का जो उनका कार्यकाल था, वो जिस तरह से नंगा नाच था, जिस तरह से कारनामे उनको किए, जनता उनको सबक दे चुकी। तो उनको बोलने के पास कुछ है नहीं, तो बोलने के पास कुछ नहीं, तो इस तरह उनका ये कहना है कि जो इस तरह की बातें करो, कंट्रोल रूम में है ना, करो, उनका ये भी कहना है, अनिश त्यागी जी, उनका ये भी कहना है कि कंट्रोल रूम में जो अधिकारी हैं पीडीए समाज का एक, बाकी वो अदर समाज वाले हैं, इसीलिए चालान काट दिया गया। नहीं, ये बेहद हास्यास्पद है। ऐसा नहीं होता है, आप तो जान ही रहे हैं। ये कोई भी जान रहा है, कोई भी छोटा सा टेक्नोलॉजी वाला भी आदमी वो भी जान जाएगा। परंतु इनको अब टेक्नोलॉजी से लड़ाई है, इनको ईवीएम से लड़ाई है, इनको जो भी सही काम होगा उनसे लड़ाई है। इनको केवल विरोध करना है। नकारात्मक सोच और भड़काऊ राजनीति, विद्वेषात्मक राजनीति, ईर्ष्या की राजनीति, ये जब राजनीति करता है जो आदमी, उसका यही हस्त होता है। और इसी तरह की बयानबाजी, इस तरह की हरकत उनके द्वारा हो रही है। जो ये कर रहे हैं, जनता बहुत अच्छे तरह से जान रही है। जनता इनको बेहतर जान रही है कि क्या मानसिकता है इनकी, कितनी हल्की सोच है। अब इनको दोबारा वो भी तो वही बात कर रहे हैं, माइंडसेट वाली बात कर रहे हैं, आप भी माइंडसेट वाली बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी आ रहे हैं, अशोक यादव जी। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, अब देखिए क्या सियासत चल रही है। चालान काट दिया गया, अब उसमें पीडीए वाला एंगल आ गया, और वो पिछड़े समाज से आते हैं अखिलेश यादव। ये कहा जा रहा है कि अग्रवालों ने चालान काट दिया। उनका कहना है कि जो मॉनिटरिंग रूम है या कंट्रोल रूम जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पीडीए जो नियुक्ति हुए, पीडीए का भेदभाव हुआ है, इसी वजह से 8 लाख का चालान। राहुल जी, जब आप प्रश्न करते हैं ना जी, तो मुझे लगता है कि शायद प्रश्न सारे जितने भी तथ्य होंगे उनको आप परिप्रेक्ष्य में रख के चलेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, आप टोल टैक्स और टोल पे चलने वाली जिस तरह से आए दिन वीडियोस, घटनाएं और मारपीट की चीजें आप देख रहे होंगे, और किस तरह भाजपा के नेताओं के लिए पास और सारी व्यवस्थाओं को धता बता के अपने टशन को दिखाने की बात, तो आपने कई वीडियोस में देखा होगा। उसको बताने की जरूरत नहीं है, आपने कई बार उस पर डिबेट भी किया होगा।
व्यापारियों के पैसे आप माफ कर देंगे, आप गरीबों को 5 किलो अनाज दे देंगे, आप अपने विपक्ष के नेताओं को एन केन प्रकारेण परेशान करने के लिए उनका चालान नहीं तो कुछ और भी कर देंगे, नहीं होगा तो आप हाउस अरेस्ट कर देंगे। मतलब राजनीति की इतनी छिछली जो स्तर है, छिछला बोल रही हूँ मैं, नीचे तो नहीं बोलूंगी, चलिए छोड़ देते हैं, उतना तो छिछले स्तर पे लाके आपने रख दिया है। उसके बाद भी आप कहेंगे कि आपकी जो राजनीति है वो जनता के सापेक्ष है। जनता के सापेक्ष है, जरा कभी उतरिए जमीन पे। मैं भाजपा के हर नेता, हर प्रवक्ता से कहना चाहूंगी, जरा उतरिए जमीन पे, जनता से बात करिए, मिलिए उससे, क्योंकि आप जनता से शायद मिलते नहीं, आप मिलते उन्हीं से के सलाम करते हैं, अपना फायदा निकाल लेते हैं और आपको फायदा देते हैं। जनता, विपक्ष के लोग और ऐसे हर व्यक्ति जो आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप उनको खत्म करना चाहते हैं। और ये तो छोड़िए राहुल जी, सबसे हास्यास्पद बात देखिए कि इनके ऐसे लोग जो बिहार में बड़े बड़े मंत्री पदों पे हैं, वो बताते हैं कि कांग्रेस का कारण है नेपाल में जो कुछ हो रहा है। तो हास्यास्पद स्थिति के साथ लोग रहने वाले, मतलब नेहरू जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब होते होते अब जो नेपाल में हो रहा है उसमें भी कांग्रेस का हाथ है। तो ऐतिहासिक ज्ञान नील बटा सन्नाटा, जनता से संपर्क नील बटा सन्नाटा, हमारे हक हुकूक की बात नील बटा सन्नाटा। तो ये लोग यही तो करेंगे ना। अगर इनसे प्रश्न किया अखिलेश जी कह रहे हैं तो आपको लगता है आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के हुआ है क्या सुधा जी? अब इतनी मैंने बात की तो क्या ये बिना जाने बुझे ये लोग, मतलब इतने मासूम लोग हैं कि बस सरकार में आ गए, कुछ जानते वानते नहीं, ऐसे ऐसे हो जा रहा है, सब कुछ ऐसे ही हो जा रहा है, इतनी मासूमियत लेके बैठे हुए हैं लोग, है ना राहुल जी? आपको ये मासूम प्रश्न में शायद मासूमियत इतनी बसी हुई है इन लोगों के पास। जनमानस का भी चालान कटता है, उसमें तो ये नहीं देखता अच्छा इनकी गाड़ी है, ये अगड़ी जात से आते हैं, इनको छोड़ देते हैं, अच्छा ये पिछड़े समाज से आते हैं, इनको इनका चालान काट देते हैं, अच्छा ये जो पीडीए समाज से आते हैं इनका काट देते हैं चालान। ऐसा भी होता है क्या? गजब बात कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियां। ये अखिलेश यादव तो यही बताना चाह रहे हैं। झांसी में सुन लीजिए ना, नेताओं के बच्चे जाके हॉस्पिटल में दौरा कराते हैं, कितना चालान कटा था और किस पे क्या एक्शन लिया गया, पूछा आपने? बड़ी बड़ी बातें तो हो जाती हैं भाई। नेता का बेटा किस हद से किसी स्वास्थ्य विभाग में जाके जांच कर लेगा? कैसे वो अपनी गाड़ी को फर्राटे से निकाल के ले जाएगा? कोई टैक्स, टोल टैक्स, कोई भी चालान नहीं लगेगा? ये कैसे मालूम चलता है? जो आंखें वहां लगी होंगी वही आंखें वहां भी लगी होंगी। अगर ऐसा टोल तो नहीं लगता होगा अखिलेश यादव की गाड़ी का, ये तो पता है हमें। अरे गजब बात का पूछ तो रही हूं। सांसद भी टोल नहीं, टोल वाली बात ही नहीं हो रही है ना यहाँ तो वो चालान वाली, ओवर स्पीडिंग वाली बात हो रही है। मैं तो आपको उसी से जुड़ी, परिवहन से ही जुड़ी बात बता रही हूँ कि अगर उस सड़क पे दौड़ते फर्राटों पे नजर पता है कि भाजपा के नेता का है, क्योंकि वो भी लगा हुआ है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आपको भी लगता है तो जैसे क्या पता कि जुर्माना लगाने के लिए भी लगा हुआ हो? डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मंत्री कोई भी नेता का बेटा जाके डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आपको ऐसा लगता है क्या कि आप गाड़ी से जा रहे हो, ओवर स्पीडिंग हो, तो फिर आपका नाम देख के छोड़ दिया जाता है? फिर अशोक यादव जी की भी गाड़ी पीछे पीछे आ रही हो, ओवर स्पीडिंग हो, तो उनका नाम देख के चालान काट दिया जाता है? ऐसा भी होता है क्या? पूछ रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं राहुल जी बहुत अच्छे से कि जिस तरह से अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री से हटने के बाद उनको जिस तरह से लोगों के बीच में प्रेजेंट करने की कोशिशें लगातार की गई, जिस तरह से जहां पे वो रह रहे थे मुख्यमंत्री आवास में, जिस तरह से धुलवाया गया था मंत्रोच्चार और कहते थे कि देखिए वहां अरे सुन लीजिए ना, मैं इनकी बात बताना चाह रहा हूँ, इनका तर्क है। सुन लीजिए राहुल सुधा जी, मैं सुन रहा हूँ, आप तटस्थ हैं, चौथा स्तंभ है। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, बात तो आने दीजिए, आप सुनिए तो उस पे इनका क्या कहना है? बात तो मेरी आ जाए। अरे सेंटेंस पूरा होने में फुल स्टॉप लगता है, उतना तो होने दीजिए। आप फुल स्टॉप लगा रहे, कॉमा पे ही रोक देते हैं, पूरी बात तो आने दीजिए। मैं तो आज इतने हंस के आपसे बात कर रही हूँ, हर बात को ऐसे बताने नहीं, आज अच्छा लग रहा है चर्चा करते हुए। डॉक्टर सुधा जी गाड़ी से निकलती तो उनका चालान नहीं कटता, अशोक यादव जी निकलते उनका चालान। डॉक्टर सुधा मिश्रा की तो नौकरी भी ले लेते हैं लोग, कैसी बात कर रहे हैं आप? लेकिन जिस तरह से धार्मिक चीजों को, जिस तरह से जाति पाति वर्ग विभेद को करने में माहिर है। अरे फिर एक मिनट अनिश जी, आज डॉक्टर सुधा जी अच्छे से चर्चा कर रही हैं बहुत। आप कुछ कह रहे थे, मुख्यमंत्री आवास दिलवा दिया गया, फिर आगे? मैं हमेशा अच्छे से करती हूँ, आप इस बार देख पा रहे हैं, ये दृष्टि आपकी बदली है, और जैसे ही दृष्टि बदलती है राहुल जी ना, सृष्टि बदल जाती है। चलिए, नहीं आप कह रही थी कि वो मुख्यमंत्री आवास, क्या फिर आगे? हाँ, मुख्यमंत्री आवास में जिस तरह से धुलवाई उलवाई की गई थी, वो क्या दिखाता है? ऐसा क्या था कि उसको धुलवाना पड़ा था? तो क्या दिखाता है? नहीं, उनका तर्क मैं बता दूं, उनका तर्क मैं बता दूं क्या कहते हैं वो तर्क।
क्योंकि अभी बीजेपी प्रवक्ता से पूछेंगे तो बहुत टाइम निकल जाए। उनका तर्क है कि देखिए वहां वो इफ्तार पार्टी दी जाती थी तो मांस वगैरह वो होता था, एक संत गए इसलिए वहां गंगा जल से धुलवाया फिर गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? कभी गोरखनाथ मंदिर गए हैं? अब हमें क्या पता, उनका तर्क है। गोरखनाथ मंदिर गए हैं कभी? मैं तो कह रहा हूँ नहीं उनका गए ना? तर्क है। गोरखनाथ मंदिर जाइए, उनका उसके तर्क। आसपास की जितनी भी दुकानें हैं, जो लोग हैं, उनसे मिलिएगा। अगर ऐसा हो तो नहीं, रोज ही मैं मुख्यमंत्री गया जी हूं, वहां जाएंगे, मुझे पता रुकवाई है होगी। कौन चलाता है क्या अरे है। गजब बात कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि यही जानबूझ अब के, उनका देखिए, यही तर्क है, मैं मेरी क्या कर बात- सकता हूँ। राहुल जी, मेरी बात सिद्ध हो गई ना? जो तर्क था वो झूठा था। अब आप वहां अपना खाया प्रश्न गया पूछ होगा सकते हैं। इसलिए वो कहे कि इसको धुलवा देते हैं। अरे गजब बात है इनके। होता है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि झटका मीट खाइए, ये इनके मंत्री खुद बता रहे हैं और आप कह रहे हैं ठीक है, कि ये लोग अशोक ऐसा यादव मानते जी, हैं। अशोक यादव जी वो कह रहे हैं कि आपका माइंडसेट वैसा है, आप बीजेपी वालों को बता रहे हैं माइंडसेट वैसा है। आपका कहना है कि वो देखिए पीडीए समाज के पीछे पड़े हुए हैं, और उनका कहना है कि बस इनको पता नहीं किस चीज का भ्रम हो रखा है, और भ्रम का इलाज हो नहीं सकता। राहुल जी देखिए, अब मैं 69,000 वाला प्रकरण आज यहाँ नहीं छेड़ूंगा क्योंकि वो हजारों बार छेड़ा जा चुका है। एक नया प्रकरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये 22 अगस्त 2025 दैनिक भास्कर में निकला था कि केजीएमयू में 108 डॉक्टरों की वैकेंसी आई और 30 पद भरे गए, 78 पद खाली छोड़ दिए गए, और उसके आगे जानते क्या लिखा गया? NFS नॉट फाउंड सुटेबल। और वो जो अभ्यर्थी थे उन्होंने बाकायदे क्लेम किया कि हम लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां पर यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किए थे, उसके बाद भी हम लोगों को कर दिया गया NFS नॉट फाउंड सुटेबल। और मजे की बात यह है, EWS कोटा में NFS नहीं पाया जाता, सारे NFS SC ST OBC में पाए जाते हैं। ये कौन सा सरकार का तरीका भैया? ये आरक्षित पदों में NFS हो जाता है और EWS कोटे में कोई NFS नहीं होता है। इसी को कहते हैं सरकारी दोगलापन, इसी को कहते हैं पीडीए का उत्पीड़न, इसी को कहते हैं धर्म या जाति के आधार पर उत्पीड़न। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे सकता हूं? ये दैनिक भास्कर है, 25 अगस्त 2025 में बता दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए, चूंकि आप चर्चा चलान पे कर रहे हैं, ये चलान एक तरह से व्हाइट कॉलर वसूली हो गई भाई साहब। आप अगर सपोज दैट मैं इसको देखा भी हूं, अपने आंखों से देखा हूं, अगर आप विदाउट हेलमेट जा रहे हो, आपकी मान लो पीछे आपने फोटो खींच दिया, आपकी अगर हेलमेट विदाउट हेलमेट चलाना ठीक है, आपने गलती किया है, लेकिन वो फोटो खींच के ले जाएंगे और उसके बाद वहां पे टाइप करके चढ़ा देंगे। मौके पर डीएल मांगा गया, प्रस्तुत नहीं कर पाए, मौके पर ये मांगा गया, प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब हेलमेट के साथ साथ आपको 2-3 चीजों का और पेनाल्टी भरनी है। तो ऐसे इस तरह से ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं, मामला कोर्ट में जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे भाई राहुल जी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मेरे साथ एक घटना हो चुकी है। लोक अदालत भी लगती है जहां आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं चालान का, ऐसा नहीं कि आपके 8 लाख भर देते हैं। राहुल जी, सेटलमेंट की बात अलग है, बात है उस माइंड सेट की। फिर माइंडसेट ये समझ में नहीं आ रहा है, कौन समझाएगा मुझे माइंडसेट की, कौन से माइंडसेट की बात हो रही है? अवनीश जी आप कह रहे हैं कि वो तो भ्रम है, उनका कह रहा है कि पीडीए समाज का उत्पीड़न करते हैं आप लोग इस तरीके से। राहुल जी बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दुविधा नहीं है, बिल्कुल क्लियर चीजें हैं। ये लोग उस जमाने की बातें कर रहे हैं जिसमें कानून का राज नहीं था। जब समाजवादी पार्टी का शासन था तब कानून नहीं था, कोई इनके लिए कानून ही था, इनकी राजशाही थी, इनकी तानाशाही थी, इनकी मनमानी थी। अब जब कानून अपना काम कर रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है, ये नियम भी तोड़ेंगे, फिर नियम तोड़कर सीना जोड़ी भी करेंगे, सीना जोड़ी करेंगे, जातवाद की उलाहने देंगे। अगर इनको इतना ही तक था इनके खिलाफ गलत काम हुआ है तो ये ना जमा करते, कोर्ट जाते, मुकदमा लड़ते, सो बात है। परंतु क्योंकि ये गलत है, इनको केवल राजनीतिक मुद्दा बनाना है, उसका काम कर रहे हैं। और मेरी कांग्रेस की बहन जी जिस तरह की बातें कर रही हैं, वो इधर उधर की बातें कर रही हैं, वो ये नहीं बता रही कि क्या चालान भी जाति देख के होते हैं, ऑटोमेटिक चालान जो खुद कैमरे से स्वचालित तरीके से नहीं। जब आपका उनका देखिए आरोप है, उमेश जी बात नहीं कर रहे, अखिलेश यादव का आरोप है कि कंट्रोल रूम में केवल पीडीए समाज से एक ही व्यक्ति है, के पास कोई मसला नहीं है, उनके पास उपलब्धि नहीं है, बताने को कोई काम नहीं है, इसलिए वो इधर उधर की बातें कर खाम में खां अपना टाइम भी खराब करते हैं, जनता का भ्रम डालने की कोशिश करते हैं। परंतु जनता समझ रही है, कांग्रेस को तो 4 दशक से विदा कर चुकी है, इनको 2 दशक हो जाएंगे और आने वाले दिनों से इनसे टाटा बाय है। जनता इनको जो कानून तोड़ने वाले हैं, जनता में भ्रम फैलाने वाले हैं, समाज को तोड़ने वाले लोगों को जनता अब टाटा बाय बाय कर चुकी है। अब इनके ये ओछे हथकंडे, हल्की बातें, नकारात्मक राजनीति जनता अब स्वीकार करने वाली नहीं। लेकिन उनका ये भी कंट्रोल रूम में व्यवस्था अच्छी कीजिए ना अवनीश जी।
अरे भाई पीडीए साहब, समाज राहुल से जी, भेदभाव आप बताओ न कीजिए। कहीं ऐसा संभव है क्या? ऊपर से दिख जाता है क्या कोई कि कौन बैठा है, कौन चला रहा है? किसके नहीं होते? भाजपा वालों के भी चालान होते हैं, सबके चालान होते हैं, पार्टी देख के होती है, जाति देख के होती है क्या? इस तरह की राजनीति, इस तरह की सोच केवल इन लोगों की है जो लोग करते आए हैं। उन्हीं लोगों की सोच है, उनका दिमाग सेट हो चुका है। उनको केवल इस तरह की राजनीति और इस तरह की बातें कर भ्रम फैलाने की स्थिति करनी है, समाज में एक कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश है जो बिल्कुल नाकामयाब है। जनता इसे स्वीकार नहीं रही और जनता इसको हास्यास्पद बता रही है कि इतना बड़ा आदमी जो अपने को पूर्व मुख्यमंत्री कहते हो, उसकी पार्टी के लोग वो इस तरह की हल्की बातें कर अपना हल्कापन दर्शा रहे हैं, ना कि भारी। उनको दिखाना चाहिए कि कुछ काम करते, कुछ डॉक्टर सुधा मिश्रा जी की भी पार्टी कहती है कि संविधान लोकतंत्र खतरे में है, और वो पार्टी, अशोक यादव जी की भी पार्टी कहती है संविधान लोकतंत्र खतरे में है। वो और वही उसी नियम कानून के हिसाब से अगर चालान कटता है तो कहते हैं देखिए पीडीए के साथ भेदभाव हो रहा है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, ये जरा समझाइए, ये कैसे संभव है? ऐसा कभी संभव है? है? एक मिनट, अनुज त्यागी जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, ये कैसे संभव है? जी राहुल जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपका। आप देखिए, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। अशोक जी, उनकी पार्टी के नेता भी यही दोहराते हैं। अब दूसरी नियम के तहत अगर कार्रवाई होती है तो फिर कह रहा है देखिए पीडीए समाज के साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, नियम ये बताइए, सुन लीजिए राहुल जी, आप प्रश्न छोटा करते हैं तो अच्छा लगता है। छोटा ही देश का संविधान खतरे में नहीं है, ऐसा आप मानते हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश आगमन में हाउस अरेस्ट हमारे नेताओं को किया गया, वो क्या दिखाता है आपको? बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं। मोदी जी के पास 4 लेयर की सुरक्षा बलों के साथ 82 पीपीएस और 28 आईपीएस सब लगे हैं, क्योंकि भाई वो देश में पंजाब में जा रहे होंगे, उनको कोई खतरा हो सकता है लेकिन संविधान को खतरा नहीं हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? गाड़ियों में शायद नंबर होता है और सभी गाड़ियों के नंबर इतने लोगों को पता होते हैं। आप कह रहे हैं कि पता नहीं होता है? हमें नहीं पता है अखिलेश यादव की गाड़ी का नंबर क्या है, मुख्यमंत्री की गाड़ी का नंबर क्या है, पत्रकारों को नहीं पता है। चलिए छोड़िए, आपको नहीं पता होगा, सुन लीजिए, पूरी बात तो आने दीजिए। बहुत मुश्किल नहीं है नेट के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में किसी का नंबर किसी को पता करना। और गाड़ियों के साथ चलने पे आप कह रहे हैं कि अंदर कौन बैठा है कैसे पता? अरे भैया, आपको पता होता है कि किस नेता के पास कौन सी गाड़ी और उनके साथ में कौन कौन सी गाड़ियां जा रही हैं। सुरक्षा के कुछ आपके लोग भी होते हैं, सुरक्षा के पुलिसकर्मी भी होते हैं। सरकारी गाड़ियां भी थी। सुधा जी, एक चीज क्लियर करता चलूं मैं, उसमें केवल उन्हीं की गाड़ी नहीं, सरकारी गाड़ियां भी थी उसमें। अरे फिर मैं कह तो रही हूँ, सुन तो लीजिए ना। योगी जी के साथ चलने में सारी गाड़ियां एकदम आराम से चलती होंगी और उनके साथ सरकारी गाड़ियां थी और आराम से नहीं चल रही थी, ठीक से नहीं चल रही थी। क्या ही बात कर रहे हैं राहुल जी? किसी भाजपा के नेता के साथ सरकारी जो गाड़ियां थी वो एकदम ठीक से चलती हैं, अखिलेश जी के साथ थी तो उसमें गड़बड़ी थी। सबका प्रोटोकॉल होता है ना, सांसद का अलग होता है, मुख्यमंत्री का अलग होता है, प्रधानमंत्री का अलग होता है, नेता प्रतिपक्ष का अलग होता है, राज्यपाल का अलग होता है, उपराष्ट्रपति का अलग होता है, राष्ट्रपति का अलग होता है। तो लीजिए, प्रोटोकॉल की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। अगर अखिलेश जी के साथ उनकी गाड़ियों में सरकारी गाड़ियां भी थी, उसके बावजूद ये हुआ और इन्फॉर्मेशन कोई नहीं थी, कैसी बात करते राहुल जी? मतलब इतना तो कॉमन सेंस कोई भी लगा सकता है। एक आप किसी मजदूर से पूछेंगे, वो भी कहेगा नहीं सबको पता होगा, और आप करेंगे पता ही नहीं है। यानी कि उनका चालान नहीं काटना चाहिए था, क्या जानबूझ के हुआ? नहीं काटना चाहिए। नहीं, ये बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है राहुल जी कि सारी गलतियां विपक्ष के लोग कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नियम का हवाला दे रहा हूँ। अरे मैं भी नियम का ही हवाला दे रही हूँ, मैं भी तो आपसे ही पूछ रही हूँ कि सारे नियम कानून तोड़ने वाले विपक्ष के लोग हैं और सत्ता पक्ष में लोग जो पुलिस के साथ मिलके कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। अवनीश जी ने कहा कि ऐसा नहीं कि बीजेपी के नेताओं के सांसदों के उनके भी चालान कटता है, नियम सबके बराबर है। अरे तो दिखाइए ना 8 लाख का कहाँ पे है? अरे दिखा दीजिए, अखिलेश जी को दिखा दीजिए। अगर नियम तोड़ेंगे तो उस पर कार्रवाइयां होंगी, ये कानून का राज है। सुनिए भाई, सुनिए, अखिलेश जी कह रहे हैं ऐसा करिए 10 लाख का चालान भाजपा के नाम पे दिखा दीजिए,
सीधे चुप हो जाएंगे वो? 10 लाख का दिखाइए ना। तोड़ेंगे उन पर अच्छा, होगा, 10 का नहीं, जो 7 तोड़ेगा लाख का उस दिखा पर दीजिए। होगा। अरे 6 जितनी लाख का गाड़ियां दिखा लेकर दीजिए। चलेंगे, अरे जैसा 5 ही लाख काफिला का लेकर दिखा चलेंगे, दीजिए ना। नियम तोड़ेंगे तो अरे कानून 5 उसी ही के लाख हिसाब का से काम दिखा करेगा। दीजिए। ये अरे सवाल छोड़िए, उसका 1 नहीं है। लाख का दिखा आपको दीजिए। नियम इतना भी तोड़ने की नहीं। आदत पड़ गई राहुल है जी, उत्तर और प्रदेश आपको आपको- पैरोकारी करने की आदत पड़ गई है नियम हमको तोड़ने वालों की। पैरोकारी नहीं तो करनी, जनता प्रश्न इसको है, बेहतर समझ मासूम रही से है। उनका उत्तर आप चाहिए समझो था। ना समझो, भाई, जनता समझ नहीं रही है भाई। नियम तोड़ने वाले, मेरे तो कानून प्रश्न तोड़ने है, वाले हमारे नेताओं और को, ढोंग करने हमारे वाले अध्यक्ष को अब ये हाउस चलने अरेस्ट वाले कर नहीं ले है। रहे हैं। आपके नेताओं को कोई अरेस्ट कैसा नहीं करता। कैमरा लगवा हमारा दिया कोई आपने नेता अनिश अगर त्यागी नियम जी? तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होती है, अनिश छोटा हो त्यागी या जी? बड़ा हो। नियम तोड़ने की आदत हमारे यहाँ नहीं है। अनिश नियम त्यागी तोड़ने जी? की आदत उन पर है जो परिवारवादी लोग हैं, आपके यहाँ एक अनिश त्यागी दानाशाही जी? लोग हैं जो आपके यहाँ अपने नियम आप को नहीं तोड़ते कानून हैं? से, संविधान अनिश से बड़ा त्यागी, मानते हैं। करने बैठे वो अनिश कानून त्यागी जी, तोड़ रहे हैं। समय ही इतना नहीं, आधे घंटे एक का समय मिनट लेके डॉक्टर बैठते हैं, सुधा उतने जी, में तो डॉक्टर पूरी सुधा, सुरक्षा अनिश चला त्यागी जी, कैसा कैमरा लगवा दिया? केवल वो अखिलेश यादव को ही पहचानता है, उनकी गाड़ी कोई पहचानता है और किसी को नहीं? जाएगा। अरे ये नहीं पहचानता है तो कैमरे सब कह रहे पुराने हैं लगे हुए हैं, 8 लाख का है, उन्हीं आप के दिखा फोटो दीजिए बने 7 हुए लाख हैं का। और ये अपनी गलती नहीं स्वीकार रहे, चालान जमा कर रहे हैं, राजनीति शुरू कर दी है। और खास बात यह है कि हमारी जो कांग्रेस की बहन है, ये बिना सोचे समझे उनकी पैरोकारी कर रही हैं। कम से कम इतनी बात ना करें। आप बहुत बड़ी पार्टी की, नहीं, अगर बहुत अखिलेश बड़ी यादव- पार्टी की अगर अखिलेश प्रवक्ता है, यादव की- जो मैं पार्टी तो ऐसी तथ्यों पे इतनी अखिलेश बड़ी यादव के डायनासोर मुताबिक की चले तरह तो विलुप्त चालान नहीं होती जा रही कटेगा है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी आपको का, केवल अपना देखना क्योंकि ये चाहिए। पीडीए संविधान समाज की में नहीं बातें आती कर रहे हो तो नियम की बातों पर अड़े रहो। उनकी गाड़ी का चालान नहीं कटेगा, किसकी गाड़ी का? आपकी गाड़ी का। अरे मेरी गाड़ी का अरे चालान अखिलेश कैसे अखिलेश काट- यादव के मुताबिक अरे सुन, तो मैं तो कह रही हूँ ना, अखिलेश जी अगर कह रहे हैं जो बात, उसको झूठा करने के लिए हमारे भाई से मैं कह तो रही हूँ, 6 लाख का 5 लाख का कहीं होगा ना नेताओं का, भाजपा के नेताओं का, दिखा दे, वो चुप हो जाएंगे फिर। इतने दिखा दीजिए। दिखाने की बात नहीं है। अगर निगम फिर होगा क्यों उन्होंने नहीं बात? चुपचाप भाई, जमा वो कर कह दिया रहे हैं, होगा। आप दिखा दीजिए। उन्होंने जिसका आप चालान कटता है आप वो दिखा चुपचाप जमा दीजिए करता है। उनको, वो गलती चुप हो जाएंगे। होती है तो गलती मैं कोई स्वीकारता पैरोकारी है। नहीं कर रही। इन्होंने अशोक गलती जी काफी देर से बैठे हुए सच है हैं। कि ये और अशोक जी ठीक है, राजनीति बहुत अच्छे से चल रही है आप लोग की, पीडीए वाला फंडा भी आप लोग का मुद्दा भी बड़ा अच्छा है, लेकिन हर जगह आप पीडीए ये समझ में नहीं आ रहा है, जनता इसे हमारे मजाक में अजय ना राय, लेने लगे। जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनको आप लोगों ने हाउस अरेस्ट कल अगर किया है। इनको आप लोगों जुकाम ने भी हो राहुल जाएगा जी- तो ये पीडीए की बातें करेंगे। विपक्षियों राहुल से जी- इतना डर जी। लगता है अगर आपको? बुखार भी होगा राहुल जी इनको तो ये अरे पीडीए की बातें हमारे करने बुखार को लगेंगे, छोड़िए, आपने क्योंकि ये अध्यक्ष हल्की बातें को करने हाउस लगे हैं। अरेस्ट किया है, मैक्सिमम लोगों को बनारस जाने से रोक दिया है। इतना डरते हैं क्या आप लोग राहुल जी के विरोध में? सड़क कोई पे बात जाएंगे। नहीं है बहन जी, हाउस कहीं कुछ अरेस्ट नहीं कर नहीं देंगे पूछ आप रहे हैं। लोग। संविधान केवल को आप खतरे में हल्की बातें बजाएंगे, कर तो अपने इस आप तरीके को से सब पस्ती कुछ होगा। जताना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, और ऐसा इस नहीं तरह होना के चाहिए। तर्क राहुल जी देकर देखिए, आप अगर जनता नियम के पीडीए बीच समाज हाथ-हाथ तोड़े पर तो स्थिति उसे अपनी स्वीकार पैदा कर करना रहे हैं और चाहिए, जो कर चालान चुका नहीं वो तो कर करना ही रहा है। चाहिए। हाँ अशोक जी, राहुल जी देखिए, 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल मैं रिसेंट दे रहा हूं, जो अभी हमारे भाजपा के साथी का नियम कानून सबके लिए बराबर होता है जी। अभी बाराबंकी में बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अब उसके अनुमति के, मान्यता के 2 या 3 सालों से ये राम स्वरूप मेमोरियल उस पर कार्रवाई यूनिवर्सिटी हो चल रही रही थी। अरे सुनिए महाराज, सुनिए जांच हो रही है, कार्रवाई ये- होगी, अरे 100% अरे सुनिए, कार्रवाई जी। छोड़िए, कार्रवाई छोड़िए, कार्रवाई 2% छोड़िए। कार्रवाई कैसे होगी। चल रही थी? जांच शुरू 2 हो गई साल है। से, अरे महाराज सुनिए तो बीच में नहीं, 2 साल से राहुल जी कैसे चल रही थी? बिना मान्यता के एडमिशन कैसे लिया जा रहा था? एलएलबी के और एलएलएम के छात्रों का सवाल तो ये बनता है, जांच तो होती रहेगी, जांच अलग विषय है। एबीवीपी के लोग जब अखिल भारतीय वीडियो या पिटाई महाराष्ट्र जी कहते हैं, ये वीडियो या पिटाई अगर नहीं जारी होता तो जांच भी नहीं होती, ऐसे ही चलता रहता। तो आप न कहिए कि ऐसे सबके नहीं लिए नियम चलेगा। कानून बराबर है। वही तो विरोध कहना हुआ चाह रहे हैं है, ऐसे नहीं होता जो भाई नियम साहब। तोड़ेगा नियम के और बाहर दूसरा, अनिश त्यागी, अरे अनिश सुनिए, त्यागी, नियम अनिश कानून, शिकायत आएगी, नियम कानून निश्चित रूप आपका, से कार्रवाई होगी, आपका हो नियम रही है। कानून ऐसा आगे है। होती अनिश रहेगी। त्यागी, अनिश त्यागी वही तो कहना चाह रहे हैं, इतने दिन से चल रहा था तब तक ध्यान नहीं गया, फिर अचानक से कार्रवाई। इतने दिन से अखिलेश यादव देखिए, ओवर स्पीडिंग अचानक कर रहे नहीं, थे, तब ध्यान जब नहीं गया, अब शिकायत जाके आई, 8 लाख का जब चालान भिजवा दिया आप शिकायत लोगों ने। आई, शिकायत आई तो जांच हुई तो कार्रवाई हुई। नहीं शिकायत नहीं आई। वो एबीवीपी वाले का जो वीडियो पिटाई की वीडियो नहीं आती तो जांच नहीं होती। शिकायत कर रहा था, शिकायत करने के सब बाद ऐसे भी कार्रवाई होंगी। 2 साल से कार्रवाई एडमिशन, हो 2 रही साल से कैसे है। एडमिशन अशोक हो रहा यादव था? जी, कानून के सामने कोई 2 बचने साल वाला से नहीं है। एडमिशन अशोक कैसे हो यादव रहा जी, था? ये समाजवादी पार्टी का जंगल राज नहीं है, ये आपकी योगी जी का आपकी सरकार सुशासन है। में तो गाड़ियों ये को भी कानून न्याय का मिलेगा राज है, ना? कानून तोड़ने की इजाजत किसी को योगी नहीं है, सरकार चाहे का कोई एक पीडीए होगा, समाज होगा, की होगा, गाड़ी होगा। है कि अगड़े समाज की गाड़ी है, उसे भी न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब पीडीए वाला एजेंडा चालान में भी अखिलेश यादव ने जोड़ दिया। 8 लाख का चालान आया, इसे पीडीए के एंगल से पेश करने की कोशिश अखिलेश
अखिलेश यादव ने की। उनका कहना है कि जिस तरीके से जिस कंट्रोल रूम से पूरे सिस्टम को देखा जाता है, वहां जिनकी तैनाती है पीडीए समाज का एक बाकी और वर्ग का है। सवाल यह है कि हर बार हर एक मुद्दे को पीडीए का एंगल देना क्या जरूरी है? आकलन जरूर कीजिए। 2 टुक मिलता है।
भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।